Good morning, students. We are just continuing our previous chapter, and today we are going to discuss about the practicals of bank reconciliation statement. As you know कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं. सो अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रैक्टिकल्स ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो अब सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट में कुछ बातें लिख रही हूँ जो आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है. तो उन चीज़ों को ध्यान रखिए. सो वेरी फर्स्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपको एक चीज़ समझनी है ना. आपके पास दो चीज़ें होंगी. ठीक है, आपके पास दो चीज़ें होंगी. मीन्स यू वुड हैव अ कैश बुक, पहली चीज़. ठीक है, मैं एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देती हूँ. और एक आपके पास होगी पासबुक. जैसे ही आप पासबुक बोलते हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, या माइंड में हम शॉर्ट ट्रिक के लिए क्रिएट कर लेंगे कि ये बैंक ने मेंटेन करी है. और कभी भी बैंक नहीं होती है. किसने मेंटेन करी है? बैंक ने. कैश बुक जो होती है वो हम बनाते हैं. अब ये कैश बुक में जैसे बोलूँ ना तो इसका मतलब ये होता है कि बैंक कॉलम ऑफ योर कैश बुक. इट मीन्स बैंक कॉलम ऑफ योर कैश बुक. ठीक है, कैश बुक मतलब ये मत समझना अपनी कैश बुक सिंगल कॉलम. अगर ट्रिपल कॉलम की बात कर रहे हो तो बैंक कॉलम, अदरवाइज अपना बैंक का जो लेजर होता है वो. ठीक है, तो ये जो होती है ये हमारे थ्रू बनी हुई होती है. तो हमको डिफरेंस देखना है कि इसमें कौन सी चीज़ है, इसमें कौन सी चीज़ है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसमें नहीं है या तो इसमें है, या फिर इसमें नहीं है इसमें है. ऐसी चीज़ों को अपन को एडजस्ट करना होता है. तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप दो सिंबल बनाएंगे. एक वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि पहली चीज़ आपको देखना पड़ेगा इफेक्ट क्या पड़ता है. इफेक्ट काय पे? तो इफेक्ट ऑन योर बैलेंस. इफेक्ट ऑन योर बैलेंस, आपके बैलेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है. अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन किया है, जैसे मैं यहाँ बात करूँ, हमारे पास हम कस्टमर है, यहाँ पे बैंक है. कस्टमर ने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है बैंक में. क्या करा है? बैंक में. तो आपको ध्यान याद रखना है कि इस चीज़ से बैंक का जो बैलेंस है, हमारा जो बैलेंस है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा. आपको साइन बनाना है. अगर बैलेंस इंक्रीज़ होता है तो कैसा साइन बनाओगे? अपवर्ड शिफ्टिंग वाला. ठीक है, कौन सा साइन बनाओगे? अपवर्ड शिफ्टिंग. और बैलेंस डिक्रीज़ होता है तो कौन सा साइन बनाओगे? डाउनवर्ड शिफ्टिंग. समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखना. तो आप ऐसा लिख लेना, पहले ऐसे लिखना कैश बुक, फिर लिखना पासबुक. अगर मान लो कि बैलेंस अपवर्ड शिफ्ट होता है, क्या होता है? अपवर्ड शिफ्ट. ठीक है, तो आप साइन काय का बना दोगे? ऊपर का. अगर बैलेंस डाउनवर्ड शिफ्ट होता है मतलब डिडक्ट होता है यार, कम होता है, तो जैसे अमाउंट विड्रॉ किया बैंक से, अब अपन ने अगला ट्रांजेक्शन किया, क्या बैंक से अमाउंट विड्रॉ किया, तो देखो बैंक में से पैसे क्या हो जाएंगे? कम. मतलब अल्टीमेटली हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रिड्यूस. तो आपको रिड्यूस का साइन बनाना है. बस ये चीज़ ध्यान रखना. इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन. एक छोटा सा अपन कैश बुक लिखेंगे, फिर पासबुक लिखेंगे. अब चीज़ ध्यान रखना है कि कैश बुक में अगर बैलेंस, अगर अपना सीधे सीधे ध्यान ये रखना है कि अपना जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है, किसका बैलेंस? बैंक अकाउंट का बैलेंस उस ट्रांजेक्शन से इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज. मीन्स यू हैव टू कंसिडर ओनली योर बैलेंस. अगर अपना बैलेंस इंक्रीज होता है तो अपन उसको अपवर्ड शिफ्टिंग कर देंगे, या बैलेंस डिक्रीज होता है तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग कर देंगे. दैट्स इट. बट ये लॉजिक आप ध्यान रखना. अब इसके साथ अपन क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन हमको बोलता है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, मतलब सॉरी लास्ट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है दैट बेस्ड ऑन द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक. ये अपने काम की चीज़ नहीं, अपने काम की चीज़ है क्वेश्चन. क्वेश्चन अपन को बोलता है ऑन 30th April 2016 देयर वॉज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹40,000. कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस. अब आपको देखना है डेबिट बैलेंस कैश बुक का था कि पासबुक का था. ऑफ ₹40,000 इन द बैंक अकाउंट. मतलब हमारे बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस कितना था? 40,000 का. एज हिज कैश बुक. ठीक है, अकाउंट ऑफ अ हिज कैश बुक एज पर हिज कैश बुक. इट वॉज सब्सिक्वेंटली रिवील्ड. मतलब अब बात कहाँ से स्टार्ट हो गई कि हमारा ये, अब ये ध्यान रखना. ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँगी इस तरीके से. ये कस्टमर है, ये बैंक है. हमको बैलेंस किसका दे रखा है? कस्टमर का. कस्टमर का बैलेंस कितना है बेटा? 40,000. कितने रुपए? 40,000. सीधी सी बात है, कस्टमर का बैंक बैलेंस कौन सा है? डेबिट है. तो असेट्स बाय डिफॉल्ट है डेबिट बैलेंस. बाय डिफॉल्ट कैसा बैलेंस होता है? डेबिट. तो अगर डेबिट बैलेंस है मतलब ये स्टार्टिंग कैसे होगी? प्लस से. सीधी सी बात है, अपने पास इतना कैश हाथ में पड़ा हुआ है, सॉरी बैंक में पड़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं असेट्स है. ठीक है, तो डेबिट बैलेंस जो ऑफ कैश बुक जो स्टार्ट होगा वो कैसे होगा? प्लस से.
अब क्वेश्चन ने बोला है दूसरी स्टेटमेंट, ठीक है। चलो अपन पहले पहली स्टेटमेंट जो है उसको लिख लेते हैं कि करना क्या है। सो वेरी फर्स्ट वी वुड स्टार्ट विथ आवर बैलेंस। तो बैलेंस अपन को ऐसा बोल रहा है, बैलेंस ने अपन को बोला तो अपन लिख देते हैं सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। हमारा कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस क्या है, सबसे पहले आप फॉर्मेट देख लीजिएगा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट ये चीज़ ध्यान रखिए, जो अमाउंट जो है, अमाउंट जो भी, एक तो बैलेंस का अमाउंट बाहर जाता है, तो बैलेंस कितने रुपए का है बेटा 40,000, तो ये डायरेक्टली अमाउंट कहाँ चला जाएगा, बाहर, ठीक है। अब हमारे पास होते हैं आइटम्स टू बी एडेड, आइटम्स टू बी डिडक्टेड। तो आपको बस कॉमन सेंस ये लगाना है कि जो भी आइटम ऐड होने वाले हैं उन सबका टोटल अलग से कर लेना है। अब ये तो हमारे पास हो गई ए चीज़, क्या हो गई, ए पार्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर हमारे पास आएगा बी पार्ट, बी पार्ट क्या बोलते हैं हमको, आइटम्स टू बी एडेड, मतलब जो भी आइटम आपको ऐड करने वाले होंगे ना वो सब आप नीचे लिखते जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, ठीक है। अपन कम से कम इस क्वेश्चन छोटा है तो अपन 3 लाइन छोड़ रहे हैं। फिर लिखते हैं अपन आइटम्स टू बी डिडक्टेड, ठीक है। फिर उस ये सी नंबर पे, फिर उसके बाद अपन लिख देते हैं बैलेंस। अब अपन लेके कौन सा बैलेंस चले थे, कैश बुक का, तो कॉमन सेंस की बात है अपने पास बैलेंस आएगा किसका, पासबुक का। तो लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी ए आइटम वाला है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है तो उसको क्या कर दो, प्लस, मतलब यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो कैसे आएगी, तो मैं इंटरनली लिख रही हूँ ए प्लस, आइटम्स टू बी एडेड को क्या कर दो, प्लस, और आइटम्स टू बी डिडक्टेड को क्या कर दो, माइनस। तो ए प्लस बी माइनस सी से जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा, वो बाद की बात है। पर आपको बस ध्यान रखना है कि टोटल जो स्टेटमेंट होता है वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट पार्ट में हमारा बैलेंस आता है, सेकेंड पार्ट के अंदर जो आइटम ऐड करने के होते हैं वो सब आ जाते हैं, जो आइटम डिडक्ट करने के होते हैं वो सब आ जाते हैं। आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो कि जो आइटम आ रहा है उसको ऐड करना है तो ऐड कर दो, डिडक्ट करना है डिडक्ट कर दो, बट बेटर फॉर्मेट अपन को यही बताता है कि आप सारे आइटम एडेड वाले लिख लो फिर सारे डिडक्टेड वाले लिख लो। हम क्वेश्चन पढ़ के कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट बैलेंस वाली। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, मतलब स्टार्ट होता है क्वेश्चन, बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹62,000 received in April has been collected and credited in the bank। मतलब कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें क्या हुआ, हमारे पास एक ड्राफ्ट बना हुआ था, ठीक है। और ये जो ट्रांजेक्शन है इसका इफेक्ट ये पड़ा कि हमने 62,000 रुपीज़ बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिए। एक तरीके से ये करा, मतलब यहाँ पे देखो ये कस्टमर है ये बैंक है, कस्टमर गया कितने रुपए लेके गया बेटा 62,000। अब आप कॉमन सेंस लाओ, कितने रुपए ले गया 62,000, और उसने बैंक से बोला कि बैंक मेरे पैसे रख लो, मेरे पैसे लिख लो। तो जल्दी बताओ बैंक का बैलेंस जो हो गया वो क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। बैंक का बैलेंस क्या हो गया होगा इस ट्रांजेक्शन से, इंक्रीज, ठीक है। अब आगे वो क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, द बैंक बट द सेम इज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब अपन कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, अपन कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। तो अब आप देखो अपन ने कहा था 2 कॉलम बनाएंगे, एक कैश बुक बनाएंगे एक पासबुक बनाएंगे। अब एरो देखो तो जल्दी देखो, बैंक वालों ने क्या कर दिया, इस बैलेंस को बढ़ा दिया, ठीक है। बैंक ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब हम यहाँ पर लिखना भूल गए। मतलब आप सोचो कि कैश बुक में इतने रुपए क्या होंगे, कम होंगे, इतने रुपए क्या होंगे, कम होंगे। अगर या फिर आप इसका एक दूसरा तरीका ये भी ले सकते हो कि जब भी अगर आपको एक स्टेटमेंट समझ में आ जाता है, आपको पता पड़ता है कि बैंक में इंक्रीज हुआ है, इट मीन सीधी सी बात है कैश बुक में वो चीज़ लिखी नहीं होगी तो वो डिक्रीज ही होगी। मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स। कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना। तो अगर आपको बैंक का समझ में आ जाता है कि भैया हमने बैंक में डिपॉजिट किया पर अपन लिख नहीं पाए या ड्राफ्ट हमने बैंक में दे दिया, इट मीन्स इससे बैलेंस क्या हुआ, बैंक का इंक्रीज, इंक्रीज हुआ, मतलब कैश बुक में चीज़ लिखी नहीं है तो अभी तक इसका बैलेंस क्या चल रहा होगा, डिक्रीज। तो याद रखिए जब भी हम कैश बुक का बैलेंस लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी हम कैश बुक का बैलेंस लेते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, पासबुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, पासबुक के अकॉर्डिंग। जैसे आपको पता है ना, अपन लास्ट एग्जाम्पल लिया था
फादर और सन वाला, फादर के अकॉर्डिंग गए थे तो सन को देखा था, सन ने जो एडजस्टमेंट नहीं किए वो कर दिए थे, और सन को लेके चले थे तो फादर को देखा था, जो एडजस्टमेंट नहीं किए थे वो कर दिए थे। तो सीधी सी बात है। तो अब हमारा इतने रुपए, जितने कितने रुपए से हुआ है ट्रांजेक्शन, 62,000। तो 62,000 अपन को कैश बुक में और एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आइटम टू बी एडेड। हमेशा याद रखिए, कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हो, मतलब कि बैलेंस, मतलब कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला ना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आप कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हो तो आपको देखना है कि पासबुक में कौन सा सिंबल है। समझ गए होंगे आप लोग सिंपल तरीके से। जो बैलेंस लेके चलते हैं उसका अपोजिट, ठीक है, उसके अपोजिट साइड पे देखते हैं कि इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज कर दो, डिक्रीज है तो डिक्रीज। तो बैंक का बैलेंस क्या होता था, इंक्रीज। तो अपन ने इस अमाउंट को क्या कर दिया, आइटम टू बी एडेड में लिख दिया। ये ऐड होगा तो ऊपर लिख देते हैं बैंक ड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। अब ये अमाउंट छोटा सा था तो अपन ने इंटरनली लिख दिया। कितने रुपए थे, 62,000, तो अपन इसको लिख देते इन 62,000। अब कोई दूसरा ट्रांजेक्शन आएगा वो भी लिख देंगे, यहाँ पे टोटल कर देंगे और बाहर अमाउंट लिख देंगे। अब अपन देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट बोलता है चेक अमाउंटिंग टू ₹6,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। हमने क्या करा, 6,000 रुपये का चेक डिपॉजिट कर दिया, बट नॉट येट कलेक्टेड। अब आप देखो इस चीज़ का फ़र्क जो है वो क्या पड़ता है। हमने क्या करा, चेक का बैलेंस जो है, हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में। तो आप सोचो, आप चेक लेके गए बैंक के पास, बैंक ने क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया आपके हिसाब से। ऐसा लगता है आपको कि बैंक ने चेक कलेक्ट कर लिया, मतलब इस चीज़ से आपके बैंक का बैलेंस जो है, बैंक का बैलेंस वो क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। बट ये चीज़ ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं अपन। वो अपन को ये बोल रहा है डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, मतलब कि बैंक ने अभी वो अमाउंट कलेक्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो अब अपन ने क्या कर दिया, अपन ने बनाई यहाँ पे कैश बुक, यहाँ पे थी बैंक की पासबुक, हम लेके गए चेक किसके पास, यहाँ पे आप हो, आप चेक लेके गए बैंक के पास। आप जैसे ही बैंक के पास चेक लेके गए तो आपने अपनी कैश बुक में एंट्री क्या कर दी कि हमने तो चेक डिपॉजिट कर दिया, मतलब आज की डेट पे मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। आपने लिख दिया कि मेरा बैलेंस इससे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट बैंक वालों ने लिखना भूल गए, या फिर ये बोल सकते हैं अपन सिंपल वर्ड्स में, जो क्वेश्चन में बोला है वो ये कि बैंक ने अभी तक अमाउंट कलेक्ट नहीं किया, मतलब बैंक ने अभी आपका बैलेंस अभी नहीं बढ़ाया, बैंक ने वो अमाउंट कलेक्ट नहीं किया है। तो इससे अब सोचो कैश बुक में ये चीज़ प्लस है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक, वरना आप इसका जस्ट रिवर्स कहाँ पे कर दो, पासबुक में, ठीक है। तो एक बेस आपको क्लियर रखना पड़ेगा, है ना। तो अपन को पता पड़ा कि बैंक ने तो इतना लिखा ही नहीं, लिखा नहीं है, मतलब बैंक का बैलेंस इतने रुपए से क्या होगा, कम होगा। तो अब आप देखो कि आप इस चीज़ को प्लस करोगे कि माइनस। तो अब आपके वापस मन में क्वेश्चन आना चाहिए, प्लस करेंगे कि माइनस। तो सबसे पहली चीज़ देखो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग अपने कौन से बैलेंस से हुई थी, कैश बुक के। अगर कैश बुक के बैलेंस से स्टार्टिंग हुई तो अपन किसको देखेंगे, पासबुक को। तो पासबुक में ये क्या दिखा रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब इस चीज़ को अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप। अब देखो आइटम टू बी डिडक्टेड के अंदर आप लिखो चेक नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब बैंक चेक कलेक्ट करना नहीं कर पाया अभी तक। तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे अमाउंट माइनस होगा, कितने रुपए का बेटा था, 6,000, तो 6,000 अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो इसकी टोटल करो, यहाँ पे टोटल आई 62,000, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 62,000। यहाँ पे टोटल कितनी आई, टोटल मिला के प्लस करा 6,000, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे अपन, 6,000। ये चीज़ क्या होने वाली है, माइनस होने वाली है, क्या होने वाली है, माइनस। तो इसको काय में लिख देंगे, ब्रैकेट में। तो अब देखो नेट अमाउंट अपने पास कितना आता है, तो देखो ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी मतलब 40,000 प्लस 62,000 वुड गिव यू 1,02,000। 1,02,000 के अंदर से जब अपन 6,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 96,000। काय में आ जाएगा, 96,000, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो बैलेंस होता है ये बैलेंस एज पर पासबुक हो गया। अब आंसर अपना प्लस में आया, आंसर काय में आया, प्लस में आया, तो ये हमारे लिए कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। हमेशा याद रखिए कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, मतलब पासबुक में कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। तो याद रखिए बाय डिफ़ॉल्ट कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू पासबुक का
क्रेडिट बैलेंस, पासबुक्स क्रेडिट बैलेंस। क्यों ऐसी चीज़ होती है? तो जस्ट बिकॉज अपन जो ट्रांजेक्शन, अब आप सोचो अगर आप कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, सो इट वुड बी योर असेट्स, बट साइमल्टेनियसली इट वुड बी द लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। मतलब जो चीज़ आप स्पेंड कर रहे हो, जो चीज़ आप डिपॉजिट कर रहे हो वो आपके लिए असेट्स है, तो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी। आप बैंक में जाके लोन लेते हो, जस्ट अज्यूम, तो आपके लिए वो क्या बन गई? लाइबिलिटी। तो बैंक के लिए क्या बन गया? असेट्स। मतलब हम दोनों के बीच में, बैंक के और आपके बीच में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है, या फिर जो चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव होती है वो चीज़ वहाँ पे नेगेटिव बन जाती है। सिंपल सी बात है। अकाउंटिंग के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट के साथ साइमल्टेनियस क्रेडिट आता है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं, अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस अगर क्रेडिट दे रखा है, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जो है, मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है, तो ये पासबुक के लिए हमारे लिए कौन सा बैलेंस बन जाएगा? डेबिट बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि क्रेडिट और डेबिट का अपोजिट होता है कैश बुक और पासबुक में। दैट्स इट। अपन करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 अपन को ऐसा बोल रहा है दैट द बैंक कॉलम ऑफ राम्स कैश बुक, मतलब बैंक कॉलम ऑफ राम की कैश बुक, मतलब ये कस्टमर के बारे में बात कर रहा है। तो कस्टमर का बैलेंस कैसा है? 2000। जैसे ही हम ये चीज़ सुनते हैं तो हमको ये चीज़ समझ में आती है कि अगर हम कस्टमर के बैलेंस की बात कर रहे हैं, यानी हम कैश बुक का बैलेंस रख रहे हैं, तो हम हर ट्रांजेक्शन में कौन सा बैलेंस देखेंगे? कि पासबुक पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ा। हम किस पे इफेक्ट देखेंगे? पासबुक पे। तो कस्टमर का बैलेंस जो था बाय डिफ़ॉल्ट, अगर जैसे आपको दे रखा है डेबिट, तो आप डेबिट कंसिडर करेंगे। बट जस्ट अज्यूम अगर इस क्वेश्चन में डेबिट वर्ड नहीं देता, तो हम ये अज्यूम करते कि दैट इट इज़ योर डेबिट बैलेंस। बाय डिफ़ॉल्ट बैंक का बैलेंस डेबिट होता है कस्टमर की बुक में। ठीक है, कस्टमर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है उसमें बैंक का बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट ही होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब हमेशा अगर मेंशन नहीं किया गया है तो। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2016 ऑन रिकनसाइलिंग हिज पासबुक, मतलब जो अपनी पासबुक को चेक कर रहा था बैलेंस, द फॉलोइंग फैक्ट्स वर रिवील्ड। अब कुछ चीज़ें उसके सामने समझ में आई। तो अब अपन एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो अब हम हैंड टू हैंड देख लेते हैं कैश बुक और पासबुक पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है चेक वर्थ ₹500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब जल्दी से बताओ, इतना पढ़ने के बाद ही आपके काम की चीज़ आ गई। क्या बोला क्वेश्चन ने? कि आपने चेक डिपॉजिट किया, मतलब इससे आपका जो बैलेंस है वो क्या होने वाला है? इस ट्रांजेक्शन से बढ़ने वाला है। पहली चीज़ ये याद रखो, बैलेंस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। डिपॉजिट किया ना बैंक में, तो बैंक में बैलेंस बढ़ने वाला है। आगे वॉज नॉट कलेक्टेड, मतलब बैंक ने वो अमाउंट कलेक्टेड नहीं करा और क्रेडिट भी नहीं करा। मतलब हमने कैश बुक में तो लिख दिया कि हमने डिपॉजिट किया, पर बैंक ने अभी तक वो चीज़ डिपॉजिट नहीं की। तो अपन को क्या समझ में आया? कैश बुक में हमने लिख दिया, मतलब कैश बुक में अपन ने इस बैलेंस को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया? पासबुक में। तो पासबुक में बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज। तो ये चीज़ क्या होने वाली है? पासबुक के अकॉर्डिंग माइनस होने वाली। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं चेक इशूड फॉर ₹350। एक चीज़ याद रखिए, चेक इशू करने से बैंक का बैलेंस मेरा क्या होने वाला है? रिड्यूस। तो लिख देते बैलेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये बैलेंस हमारा रिड्यूस होगा। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है चेक इशूड फॉर ₹350। हमने कितने रुपए का चेक इशू किया? ₹350 का। वॉज नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक, मतलब बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। मतलब अपन ने किसी इंसान को चेक दे दिया और बोला कि चलो आप एक काम करना, हमने आपसे गुड्स लिए हैं, आप ये चेक बैंक में ले जाके दे देना। तो अपन ने जैसे ही उसको बोला, हमने उसको चेक दिया, तो उस इंसान ने क्या करा? उस डेट पे ना जाते हुए किसी और डेट पे गया। तो हमने तो आज चेक दे दिया, तो हमने हमारा बैंक का बैलेंस क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ऐसी चीज़ हुई। तो अब जल्दी बताओ, इससे बैलेंस क्या हो गया? रिड्यूस। मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या होने वाला है? डिक्रीज। बट पासबुक में अभी तक वो कोई इंसान आया नहीं, क्योंकि आपको पता है चेक की वैलिडिटी होती है ना, 3 मंथ्स का टाइम होता है, कभी भी पेमेंट के लिए जा सकता है। तो अभी भी वो पर्सन आया नहीं कलेक्ट करने के लिए अमाउंट। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे बैंक का जस्ट कैश का जस्ट अपोजिट का में हो गया बैंक में। तो ये ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ गया? प्लस हो गया। मतलब अब अपन कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो अपन देखेंगे पासबुक में इसका इफेक्ट क्या है? प्लस। तो इसको क्या कर देंगे? प्लस। आगे ₹30 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक एज ए इंटरेस्ट। अब आप समझो, पासबुक में क्रेडिट हुए, पासबुक में क्या हो गया? क्रेडिट, मतलब इतने रुपए का मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। तो इस चीज़ से हमारा बैलेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बैलेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पहली चीज़ ये देखो कि उस चीज़ का, उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अपने बैलेंस पे क्या पड़ेगा। फिर दूसरे में आप सिंबल बनाओ, यहाँ पे कैश बुक, यहाँ पे पासबुक। अब देखो ₹30 पासबुक में क्रेडिटेड थे, मतलब पासबुक में अपन ने बैलेंस को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब इसका जस्ट अपोजिट काय में होगा? कैश बुक में। यहाँ इंक्रीजिंग साइन है, मतलब यहाँ पे हमने एंट्री नहीं लिखी अभी तक, तो अभी तक इसका बैलेंस क्या चल रहा है? कम चल रहा है। तो अपन देखेंगे किसको?
पासबुक, सॉरी कैश बुक को, किसको देखेंगे, कैश बुक को। बैलेंस कैश बुक का लेके चल रहे हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अपन बैलेंस लेके चल रहे हैं कैश बुक का, तो अपन देखेंगे किसको, पासबुक को। तो पासबुक में चीज़ क्या है, प्लस, तो अपन इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। होप यू गॉट इट। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले आप लिखेंगे बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन। याद रखिए कि अगर आप कैश बुक का समझ जाते हैं तो पासबुक उसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जैसे ही अपन सॉल्व करते हैं तो अपन सबसे पहले बना लेते हैं बैलेंस, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक्चुअली अपन जब इसे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन प्लस होने वाले हैं, कितने ट्रांजेक्शन माइनस होने वाले हैं, तो उससे अपन को समझ में आता है कि अपन को स्पेस कितना छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फिर उसके बाद लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब ये ग्रॉस अमाउंट है, ये नेट अमाउंट। अब सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस से, तो लिख देते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। हमको कैश बुक का बैलेंस जो है वो कितने रुपए दे रखा है, 2000, तो इसको डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कैसे, प्लस से। यहाँ पे लिख देते हैं ए। अब फिर उसके बाद लिखते हैं बी में लिखते हैं आइटम टू बी एडेड, आइटम्स टू बी एडेड। अब अपन देखते हैं हमारी बुक जिसके अंदर हमने करा था क्वेश्चन का सल्यूशन, ठीक है। अब अपन को पता पड़ा अपन को पासबुक देखनी है, तो देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में पासबुक नेगेटिव, मतलब ये अमाउंट क्या होने वाला है, माइनस। अब देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन में पासबुक पॉजिटिव, मतलब ये इसका प्लस जाने वाला है, इसका भी बैलेंस प्लस जाने वाला है, मतलब दो ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनका अमाउंट क्या होने वाला है, प्लस। तो अपन आइटम टू बी एडेड में कितनी चीज़ें लिख लेते बेटा, 2 लिख लेते। सो 2 लाइन छोड़ देते हैं क्योंकि 2 लाइन्स यहाँ पे आने वाली। फिर उसके बाद हेडिंग डालते हैं सी नंबर की हेडिंग पे आता है आइटम्स टू बी डिडक्टेड। अब आइटम्स टू बी डिडक्टेड में कितनी चीज़ आने वाली, एक आने वाली है। तो अब अपन वो जो एक आने वाली है ना स्टेटमेंट, देख लेते हैं, काउंट किया तो 1 स्टेटमेंट आने वाली है। तो अपन यहाँ पे स्पेस भी कितना छोड़ते हैं कि सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन्स अपन लिख पाएँ, इतना स्पेस छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अपन लिख देते हैं क्या, बैलेंस एज पर, लिख दिया अब अपन ने बैलेंस एज पर, ठीक है। तो अब ऊपर किसका लेके चले थे, कैश बुक का, तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, पासबुक का, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये चीज़ क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो अब ये पास डी कैसे निकलेगा, तो ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि ए यहाँ पे दे रखा है बैलेंस, बी पे आइटम एडेड, सी पे आइटम डिडक्टेड। अब अपन कॉपी कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले देखो प्लस वाली कौन सी चीज़ दे रखी है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन वाइज चलते हैं। तो ट्रांजेक्शन देखा है चेक वर्थ ₹500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये चीज़ माइनस होने वाली है, तो लिख देते हैं चेक नॉट कलेक्टेड, ठीक है। माइनस होने वाला है तो माइनस में लिख देते हैं चेक नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने चेक कलेक्ट नहीं करा। कितने रुपए का था बेटा ये चेक जो है कलेक्ट नहीं हुआ, 350 का, तो 350 इंटरनली लिख देंगे और 350 बाहर भी चला जाएगा और माइनस हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो आगे अपन को बोल रहा है चेक वर्थ, प्लस होने वाली कौन सी चीज़ है, सॉरी मैंने अमाउंट गलत लिख दिया। अमाउंट जो है वो 500 है, मैंने फिर गलती हो जाती है, रुक जाओ, ये अमाउंट मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 500 आएगा। ये बेटा एक अमाउंट गलत लिखोगे ना तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो ये 500 रुपीज़ है, मैंने गलत अमाउंट लिख दिया। फिर अब क्वेश्चन अपन को ऐसा बोल रहा है कि एक तो सबसे पहले देखते हैं चेक वर्थ ₹500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये वाली चीज़ क्या थी, माइनस थी, ये वाली चीज़ क्या थी, माइनस थी। तो ये तो हो गया अपना। अब अगला स्टेटमेंट क्या होता है, चेक इशूड फॉर 350 नॉट पर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये प्लस होने वाला है, तो लिख देते हैं चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, लिख देते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप पूरा स्टेटमेंट लिख लेना, कितने रुपए, 350, तो ये इंटरनली लिख लेते हैं। फिर अगला क्या बोल रहा है उसी के अंदर वो अगला बोल रहा है कि ₹30 वॉज क्रेडिटेड इन पासबुक एज ए इंटरेस्ट, तो लिख देते स्टेटमेंट में इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक। आप चाहो तो स्पेस छोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपए हो जाएंगे, 30 रुपीज़। तो अपन देखते हैं यहाँ पे प्लस के आइटम कंप्लीट हो गए, तो इन दोनों का टोटल कितना आता है, 380, कितना आता है, 380, ठीक है। ये प्लस होने वाला है, 500 माइनस होने वाला है,
ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने पास से माइनस होने वाला है, तो अपन नेट अमाउंट लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। कैसे आएगा? तो 2000 में प्लस कर दो 380, मतलब 2380 रहेगा। 2000 दे रखा है, 2380, इसमें से अपन को क्या करना है, माइनस करना है 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ माइनस कर देते हैं, 08, यहाँ पे से 18 बच गया। तो बैलेंस एज पर पासबुक हमारे पास कितना है, 1880। अब देखो बैलेंस प्लस में आया, मतलब ये कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट सॉरी क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। यहाँ पे आप लाइन खींच लेना। ठीक है। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है जो हमने समझा। अब आगे के क्वेश्चंस जो है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे कि अगर कभी जस्ट अज्यूम जैसे थर्ड क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दे रखा है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। फिर इस क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो या तो क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 दोनों में से कोई सा एक मैं करा दूंगी, क्योंकि बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट दे रखा है कैश बुक का। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।